सात बात उसकी 24 से 25 आए। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानो ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मीना बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकराई गई, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत है। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए इसी तरह शादमानी और हमारे कदमों के लिए चिराग और आपके लिए रोशनी देंगे। रिश्तेदार बैठे, खुदा की सलामती एक बार फिर आप पर ठहरे। और हम अक्सर दुआ में ये कहते हैं कि खुदा हमें क्या दे? बरकत दे। खुदा हमें बरकत दे। हम बरकत के लिए यहाँ आते हैं। चर्च में जब हम आते हैं तो बरकत लेने के लिए आते हैं, तसल्ली लेने के लिए आते हैं और अपनी दुआओं को खुदा की हुजूरी में चढ़ाने के लिए, उसकी बारगाह में पहुंचाने के लिए आते हैं। लेकिन देखना यह है कि उसने पहले सबसे कहा कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है। बहुत सारी जगहों पर लिखा है मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला और उस पर सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। पूरी किताब। अब उसने खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला कि जिसने एक अक्लमंद आदमी ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। और अगर हम आगे इसकी थोड़ा सा आगे बढ़े, उसकी रेत पर, जिसने चट्टान पर घर बनाया। और क्या जब आप अपने घर की तामीर करते हैं तो ऐसी जगहों को चुनते हैं, ऐसी जगहों को चुनते हैं कि ताकि जब हम नींव को खोदा जाए तो एक मजबूत नींव बुनियाद रखी जाए। जो चट्टान पर घर होते हैं, जो सख्त जमीन पर घर होते हैं, उनकी नींवें भी मजबूत होती है और मजबूती के साथ उनको तैयार किया जाता है। एक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, एक ढांचे को तैयार किया जाता है और जब तामीर हो जाता है तो हमारे अंदर एक तसल्ली होती है कि हमने नींवों को मजबूत रखा, अब हम 5 मंजिलों तक भी बना सकते हैं। हालेलुया। कितनी मंजिलों तक? 5 और 6 मंजिलों तक भी घर है। क्या कभी रेत पर बनाया हुआ घर दूसरी मंजिल तामीर होती है? उस पर, उसके ऊपर तामीर, दूसरी मंजिल तामीर नहीं होती। अक्लमंद जो शख्स होते हैं वो अच्छी जमीन को मुंतखब करते हैं, कूड़े वाली जमीन को भी मुंतखब करके उसकी घर को बनाएंगे, अच्छी जमीन को मुंतखब करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अक्लमंद की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अब ये देखना है कि हम जो जमीन पर है कि खुदा ने कहा कि तुम भी एक मक़दस हो जो उसमें मैं रहता। हमारा बदन भी एक मक़दस की मानद है, एक हैकल की मानद है, एक ऐसे घर की मानद है कि जिसमें खुदा का रूह आकर उसमें बसता है। ऐसा ही है एक रूहानी शख्स जो अपने आप को तैयार करता है बपतिस्मा लेने के लिए, और जब बपतिस्मा ले लेता है
तो वो अपने आप को तैयार करता है, अपनी जमीन को तैयार करता है कि मैंने अब जो मेरा बदन है वो एक खुदा की हैकल तैयार होने को है, और उसकी अच्छी बुनियाद रखता है, अपने आप को दुआओं में गुजारता है, रोजा रखता है, चर्च जाता है, हर काम में खुदा के साथ साथ चलता है। और खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील, ये बुनियाद, ये कलाम अपने शागिर्दों पर किया कि अक्लमंद वो शख्स है कि जिसने अपना घर चट्टान पर कायम किया। यीशु मसीह हमारी चट्टान है, और लिखा है वही हमारी चट्टान है, वही हमारी छुपने की जगह है, वही हमारी सुपर है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा किला है। और जब हम उसके दाहिने हाथ में रहते हैं तो हम एक अच्छी बुनियाद, अपने ईमान की बुनियाद रखते हैं। ये कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए है कि हम एक अच्छी चट्टान पर अपने ईमान की बुनियाद रख ले। और लिखा है कि जब क्या हुआ, जब चट्टान पर घर बना लिया तो बारिश आई, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर को ना टकरा सकी। हालेलुया। जो शख्स यीशु मसीह उस चट्टान पर अपनी बुनियाद रख लेता है, जो अपने आप को उसमें कायम कर लेता है, वो कभी किसी परेशानी में, कभी किसी ऐसी बीमारी में, कभी ऐसे तूफान से भी गुजर जाए, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। इसलिए तो 23 ज़बूर दाऊद ने लिखा कि चाहे मैं मौत की वादी में से मैं गुजरूं, मुझे किसी बला से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी चट्टान उस यहोवा के साथ है, मेरा ताल्लुक उस यहोवा के साथ है, मेरा लिंक उस यहोवा के साथ है, मेरी रिश्तेदारी उस खुदा के साथ है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जो चट्टान पर ठहर जाता है, जो अपने ईमान पर ठहर जाता है, वो हटता नहीं, चाहे तूफान आ जाए वो कभी घबराते नहीं। सॉरी, एक तूफान आया शागिर्दों की जिंदगी में। जब वो कश्ती में जा रहे थे तो खुदा यीशु मसीह आराम के लिए थोड़ा सा लेटे तो तूफान आ गया, तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो उन्होंने किसको जगाया? है रब्बी, है रब्बी, हम तूफान में फंस गए हैं, हमारे चुगिर्द हवा चल रही है। तूने कहा एक काम कर दूं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज भी हम कुछ वक्त जब ये तूफान जिंदगी में आते हैं, बहुत सारे तूफान हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक कल पिछले जो कलाम था, उसके कलाम के मुताबिक हमने सीखा था। पिछले संडे क्या कलाम था, किसी को याद हो? उसके तमाम वादे हाँ के साथ है। कलाम अक़दस पूरा कलाम वादों से भरा है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आज भी हमारी जिंदगियों में कोई ऐसी तूफान आते हैं तो हमें इस बात को, कलाम को अपनी निगाह में रखना है और उस तूफान को कहना है कि यीशु हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ होता है, उस वक्त कश्ती में यीशु था तो तूफान थम गया। ऐसे ही जब यीशु चट्टान पर हम ईमान के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे तो वो तूफान हमारी जिंदगियों में थम जाते हैं। सबसे पहले उसने कहा
कि बस जो कोई ये मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी है। जो मेरी बातों को अपने घराने में, अपनी जिंदगी में अमल दरामद करना शुरू हो जाता है, वो अक्लमंद आदमी की मानद बन जाता है। और एक गीत है, एथे दी शैताना तेरा, और जहां यीशु है और जहां यीशु का लोग रहते हैं वहां को अक्लमंद ठहराते हैं, वहां बेवकूफ वो शैतान कभी हमला आवर नहीं हो सकता। वो डरता है जब प्रश्निश होती है उसको आग लगती है। जब कलाम नाज़िल होता है तो वो थोड़े की मानद काम करता है। कलाम जो है वह थोड़े की मानद काम करता है और हर एक चीज को चिकना चूर कर लेता है। हमें पास अगर आप ईमान के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई भी तूफान हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेत पर पड़ना हुआ घर, और आगे आयत पढ़ेंगे 26 आयत। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया? रेत पर। अभी हमने रेत के घर की तरह बात की है। अगर आप समंदर के पास जाए ना, अभी कराची जाना हो, मैंने पिछले साल हम कराची गए तो समंदर के पानी के पास खड़े हुए रेत पर थे, लेकिन जब पानी आया तो पांव के नीचे से रेत भी ले गया। तो ऐसे ही जब बेईमान लोग ईमान नहीं रखते उस पर, तो जब तूफान आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो वो जिंदगियां भी गुमराह हो जाती हैं। वो अपनी रूहानी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जो अक्लमंद शख्स होते हैं, जो सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, तो वो क्या मुबारक भी ठहराते हैं और अक्लमंद भी ठहराते हैं। लेकिन जो सुनकर चर्च के बाहर जाकर वही पुरानी इंसानियत को अपने अंदर ले आते हैं, वो लिखा है कि वो उस रेत की मानद है, वो बेवकूफ की मानद है, बेअक्ला है, उसमें अक्ल नहीं। और शैतान उसको गुमराह कर देता है। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। वो उसने अपना घर रेत पर बनाया और मीना बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। सदमा लगा और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। कौन हो गया? जिसने कलाम को रद्द कर दिया। अपनी जिंदगी से जिसने कलाम को रद्द कर दिया, वो शख्स कभी शादमान नहीं रह सकता। वो कभी शख्स बरकतें नहीं ले सकता। पहला कुरिन्थियों अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तेरा बदन रूह कुदस का मक़दस है। जो इस मक़दस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। कुरिन्थियों के खत में लिखा है, तीसरी बात कि जो इस मक़दस को बर्बाद करता है मैं उसे बर्बाद कर देगा। ये मकान जो हमारे बदन का हिस्सा है, जो ये बॉडी है, हमें इसे चट्टान पर कायम करना है। हमें ईमान में मजबूत होना है। हमें अपने आप को बर्बाद नहीं करना, ईमान को कमजोर नहीं करना। ईमान में रहे, सच्चाई पर काम करो, सच्चाई से चलो। और लिखा है कि जो तुम
सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। अगर तुम मेरे, यूहन्ना की इंजील में लिखा है 26 आयत में, तो लिखा है कि अगर तुम मेरे शागिर्द ठहराना चाहते हो, तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको 8 बार, यूहन्ना 8 बार उसकी 26 है। अगर तुम मेरे शागिर्द ठहराना चाहते हो, हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह में रहेंगे। जब तक जमीन है, जब तक आसमान है, जब तक हमारी सांस है, हम यीशु में रहेंगे, हम मसीह रहेंगे। और जब ये बात हम अपने अंदर में रखते हैं तो हमें सच्चाई पर कायम होना जरूरी है। और फिर ही हम इन तूफानों से, इन तमाम चीजों से आजाद उस वक्त हो जाते हैं जब हम अपना ईमान को मजबूत कर लेते हैं। कानूनी सबूत कहते हैं जो उसके हकदार कानून मुक्ति के साथ शुरू करते हैं। और पहला करती उसका तीसरा बात, इसकी आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तीसरा बात उसकी नामी आयत, तीसरा बात पहला करंथियों, तीसरा बात उसकी नामी आयत, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं और तुम खुदा की खेती हो। और खुदा ने हमें खेत भी बना दिया, तुम खुदा की खेती हो। और अब इसमें आप कहेंगे खेती कैसे हो सकती है? जो अच्छी जमीन पर गिरा खुदा का कलाम, जो पथरीली जमीन पर गिरा, ये सुना है ना कलाम, जो अच्छी जमीन पर गिरा, अच्छी जमीन हुई, अच्छा खेत हुआ। जो पथरीली जमीन जिसने कबूल ना किया वो ऊपर ही रहता है, और चिड़ियां, जरूरतें, परेशानियां, अबलीस, उन सब चीजों को, कलाम को चुन लेता है। और लिखा है कि तुम खुदा की, और आगे लिखा है कि खुदा की इमारत हो, नामे बाप में तीसरे बार नामी है, और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मामूर की तरह नींव रखे, दाना बनकर बुनियाद रखें, और दूसरा उस इमारत को उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। हर शख्स जब मसीह चर्च में आता है तो इस बात को ख्याल रखे कि वो अपनी इमारत को कैसे तामीर कर रहा है, किस पर तामीर कर रहा है। और है क्योंकि स्वाद उस रूई के जो पड़ी हुई है वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरा नहीं रख सकता। हमारे जिस्म में कोई दूसरा शख्स अपनी बुनियाद नहीं रख सकता, क्योंकि ये बदन, इस बदन का, आपके बदन का खुदा यीशु मसीह ने फिदिया दिया है। हालेलुया। और जैसे हम जमीन लेकर, मोल लेकर, पैसे लेकर जमीन को तामीर करते हैं, यीशु मसीह ने भी आपके लिए और मेरे लिए खून का फिदिया दिया है। उसने कीमत देकर हमें खरीदा है, तो इसका मतलब है कि जो अगर उसने हमें कीमत देकर खरीदा है तो इस इमारत का हक भी उसी पर है, इस इमारत का हक भी उसी का है। क्या कभी हम जब एक घर खरीदते हैं तो अगर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो परेशानी होती है। तो यीशु भी इसीलिए फिक्र करता है, यीशु हमारे लिए फिक्र करता है। और इसीलिए कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारे बदन की फिक्र कर रहा है, वो हमारी रूह की फिक्र कर रहा है। लेकिन हम दुनिया के ख्यालों में हैं, दुनिया की फिक्रों में हैं, दुनिया की बातों में हैं, दुनिया के चक्रों में हैं। लेकिन कलाम में पौलुस कहता है कि हर कोई अपनी ही फिक्रों में है, ना कि यीशु मसीह। हर शख्स आज के दौर में हर कोई अपनी फिक्र में है कि बैंक बैलेंस कैसे बनाना है, जायदादें कैसे बनानी है, चाहे वो असल हो
तो चाहे नकल हो, अच्छी दौर से पैसा आए या बुरी दौर से पैसा आए, कोई पैसा होना चाहिए। लेकिन खुदा हमारे बदन की फिक्र कर रहा है। ये बदन जो है ये खाक में चला जाना है, लेकिन रूह जो उसने जो भेजी है उसकी फिक्र करनी हमें जरूरी है। रूह को रंजीदा नहीं करना, रूह को पाक रखना है, रूह को हमेशा जिंदा रखना है। लेकिन जो कहता है, इसीलिए यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने अपने बंदा पौलुस की रसूल के मार्फत कहा है कि क्या कहा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये शैतान जो उस पर ईमान रख लेते हैं, यीशु मसीह की बुनियाद पर शैतान रखते हैं, वो शख्स कभी नहीं मरेंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमें जरूरत है कि हमें हमेशा की जिंदगी को पाना जरूरी है। हमें हमेशा की जिंदगी को पाना जरूरी है। जो शख्स शैतान पर घर बनाते हैं ना, जो शख्स जमीन पर, ये जिस्म तो है लेकिन जो जिस्मानी घर जो हमारा है, जिसमें हमें खुदा ने रहने की तौफीक दी, आराम करने की तौफीक दी, अपने बच्चों की परवरिश के लिए तौफीक दी, खुदा उसकी भी हिफाजत करता है। जो चट्टान पर रहते हैं, जो ईमान में रहते हैं, ज़बूरगार में क्या लिखा है? जो हक ताला का पर्दा में रहते हैं। आमीन आमीन, प्रेज़ गॉड। वो लिखा है दूसरी है, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, कामे ज़बूर, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना। हालेलुया। तूफान चलेंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन जो मेरा है मैं उसका, उसके घर के नजदीक कोई वबा ना आएगी। और लिखा है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करें? हिफाजत करें। हालेलुया। कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में क्या करें? हिफाजत। वो हमारी हिफाजत भी करता है, हमारे घरों की, हमारे रास्तों की, हमारी गाड़ियों की, हमारे मोटरसाइकिलों की हिफाजत करता है। परसों की बात जुमे की, गाड़ी में स्कूल से निकाली तो इशारे में जब ठहरा तो गाड़ी के नीचे से आवाज आनी शुरू, कड़क कड़क कड़क। मैंने कहा खुदा, बच्चे बैठे स्कूल के, बाफासत घर तक पहुंचे, भारकुनी पहुंचे, ज्यादा आवाज आनी शुरू। जैसे ही भारकुनी के एंटर हो और ज्यादा आवाज आनी शुरू। जैसे मैंने टीचर्स को, बच्चों को उतारा, मैं घर की गली के दरमियान आया तो वो राड बिल्कुल ही टूट गया। कहने का मतलब है कि खुदा हमारे गाड़ियों को भी, हमारी जिंदगियों की भी हिफाजत करता है, बस उसमें कायम होने की जरूरत। खुदा हमारी मौजूदात करता है हमारे लिए। जब भी आप उसे पुकारते हैं वो अपना काम चुका देता है। उनके लिए जो अपना दिल उससे दे देते हैं, जो अपना सब कुछ उसके हाथ में दे देते हैं, अपना खाली कर देते हैं, तो खुदा उसे भर देता है। खुदा हम सबको आज इस बड़ी बरकत के लिए, बड़ी रहमत और शफकत के लिए, आए इसका कलाम जो आज हमने सुना हमारे लिए और आप सबके लिए बात से बरकत हो।